लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। जनता जर्नलिस्ट वो मंच जहां हम आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत बिना लाग लपेट और बिना किसी डर के। यहाँ मुद्दे उठते हैं जनता की जुबान से और सवाल किए जाते हैं आपकी सेहत, सुरक्षा और हक की खातिर। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जो दूध पी रहे हैं वो वाकई दूध है या सेहत के नाम पर जहर? देश में पिछले कुछ सालों में कैंसर और लीवर किडनी जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं। सोचिए, जो दूध हम सबसे पौष्टिक मानकर रोज पीते हैं, वही इन बीमारियों का बड़ा कारण बन रहा है। दूध अब हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस सफेद जहर की जिसे आप दूध समझकर अपने बच्चों को पिलाते हैं, लेकिन असल में वो आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। चाय, कॉफी, मिठाइयाँ, हर जगह दूध का इस्तेमाल होता है। बच्चों के लिए तो दूध जरूरी माना जाता है, लेकिन जब यही दूध नकली या सिंथेटिक हो, तो फिर सोचिए क्या होगा। आज बच्चों में कैंसर या लीवर की समस्या आम हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह आपके घर तक पहुंच रहा मिलावटी या रासायनिक दूध भी हो सकता है। देश में मिलावटी दूध एक बड़ी समस्या है जो हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों से मिलावटी दूध के मामले सामने आए हैं। इस पर सरकार और दूसरी एजेंसियां भी एक्शन ले रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2021 से 2024 तक उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में नकली और मिलावटी दूध के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। सिर्फ 2023-24 में उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा दूध के सैंपल फेल हुए। तमिलनाडु में 2,200 और केरल में 1,300 सैंपल असुरक्षित पाए गए। राजस्थान में जयपुर की कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने 24 जिलों से 6,000 दूध के सैंपल लिए, जिसमें से करीब 2,867 सैंपल खराब निकले। इनमें यूरिया, नमक और पाम ऑयल जैसी चीजें मिली। बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसी मिलावट लगातार सामने आ रही है। दूध में पानी, यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च, नमक, ग्लूकोज, कास्टिक सोडा और फार्मलिन तक मिलाया जा रहा है। कुछ मामलों में तो पूरा दूध ही नकली है, जैसे डिटर्जेंट, मिल्क पाउडर और रसायनों को मिलाकर। बुलंदशहर में एक कारोबारी के पास 1,08,00,000 लीटर नकली दूध बनाने का सामान मिला था। और बात सिर्फ दूध की नहीं है, पनीर और दूध से बनी मिठाइयों में भी भारी मिलावट हो रही है। नोएडा में 83 और कर्नाटक में 159 पनीर के सैंपल फेल हुए, जिनमें डिटर्जेंट और स्टार्च मिला था। WHO ने तो चेतावनी दी थी कि 2025 तक 87% भारतीय कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि भारतीय जीवन शैली ने इस दावे को पूरी तरह सच नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डिटर्जेंट और फार्मलिन जैसे केमिकल बहुत खतरनाक होते हैं और लंबे समय तक इनका सेवन गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। तो सवाल है कि मिलावटी दूध बिक क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है मांग और आपूर्ति में अंतर। 2023-24 के मुताबिक भारत में कुल दूध उत्पादन 239.3 मिलियन टन था, जो दुनिया भर के उत्पादन का 24% है। इसके हिसाब से एक व्यक्ति के लिए औसतन 471 ग्राम दूध मिलता है, जबकि भारत में एक परिवार में रोजाना करीब 1 लीटर दूध की जरूरत होती है। इसी अंतर का फायदा उठाकर कुछ लोग इस गंदे कारोबार में कूद पड़े हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों में नकली दूध के गिरोह काम कर रहे हैं। तो मिलावटी दूध बेचने वाले नरपिशाच ऐसा घिनौना धंधा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि पानी मिलाने से दूध की मात्रा बढ़ती है, डिटर्जेंट और स्टार्च से वो गाढ़ा दिखता है, मिल्क पाउडर और सस्ते केमिकल डालकर नकली दूध बनाया जाता है। इसमें लागत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। त्योहारों या मांग बढ़ने के समय ये मिलावट और भी बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में जहां डेयरी की कमी है, वहां बिचौलिए फायदा उठाते हैं। ग्रामीण इलाकों में निगरानी कमजोर होती है, जिससे छोटे विक्रेता आसानी से मिलावटी दूध बेच देते हैं। इसी के साथ ग्रामीण और छोटे शहरों में खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी कमजोर है, जिसका फायदा मिलावट करने वाले उठाते हैं। जहां छोटे विक्रेता और स्थानीय डेयरियां काम करती हैं, वहां जांच की कमी के कारण मिलावट आसान हो जाती है। अब जानते हैं कि चांदी की चंद टुकड़ों के लालची व्यापारियों के चलते उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
पानी मिलाने से दूध का पोषण घटता है और गंदा पानी डायरिया जैसी बीमारी ला सकता है। यूरिया, डिटर्जेंट और फॉर्मेलिन जैसी चीजें किडनी, लीवर और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। लंबे समय तक इनका सेवन कैंसर तक पहुंचा सकता है। सिंथेटिक दूध पूरी तरह से केमिकल से बना होता है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है। आप असली दूध की कीमत देकर नकली दूध पी रहे होते हैं। ऐसे में आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और जेब भी खाली होती है। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. अब एक नजर उन प्रयासों पर जो सरकार दूध में मिलावट को रोकने के लिए करती है, लेकिन उसके प्रयास नाकाफी साबित होते हैं। सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे कार्यक्रमों से दूध उत्पादन बढ़ा है। उपभोक्ताओं को सतर्क करने, गुणवत्ता जांच करने और संभव हो तो स्थानीय और विश्वसनीय स्रोतों से दूध खरीदने की सलाह दी जाती है और उन्हें जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दूध और दूध उत्पादों के लिए कड़े मानक बनाए हैं। नियमित सैंपलिंग और टेस्टिंग के लिए मिलावट की पहचान की जा रही है। देश भर में हजारों सैंपल जांचे जाते हैं, जिनमें से कई असुरक्षित मिलते हैं। मिलावट करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 2023 में कई नकली दूध की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार ही चलाया जाता है, जिसमें दूध ही नहीं बल्कि अन्य खाद्य वस्तुओं में मिलावट की भी जांच की जाती है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक अभियान में खाद्य पदार्थों के महज 593 सैंपल लिए, जिनमें दूध और दुग्ध उत्पाद भी शामिल थे। इनमें से 134 सैंपल जांच में फेल हो गए। सीधा सा मतलब है कि करीब 23% मिलावट पाई गई। फिर भी राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को मिलावट के खतरों और पहचान के तरीकों के बारे में जागरूक कर रही हैं। राजस्थान में उपभोक्ता अब 25 प्रकार की मिलावट की मुफ्त जांच कर सकते हैं। जयपुर में डेयरी फेडरेशन ने मोबाइल टेस्टिंग वैन शुरू की हैं, जो दूध की गुणवत्ता की तुरंत जांच करती हैं। उत्तर प्रदेश में नकली दूध के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाइयां बढ़ी हैं। बुलंदशहर और हरदोई में हाल के छापों में लाखों लीटर नकली दूध नष्ट किया गया। तमिलनाडु, केरल में सख्त निगरानी और डेयरी सिस्टम को मजबूत करने के प्रयास चल रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने सस्ते और पोर्टेबल दूध जांच किट तैयार की है, जिनसे उपभोक्ता घर पर ही मिलावट की जांच कर सकते हैं। कुछ कंपनियां ब्लॉकचेन तकनीक से दूध की सप्लाई चेन को पारदर्शी बना रही हैं। इन सब सरकारी प्रयासों के बावजूद भी आपके घर तक नकली दूध पहुंच सकता है। ऐसे में आप खुद जागरूक होकर भी अपने घर पर दूध की जांच कर सकते हैं। लेट्स माइक आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। एक चिकनी सतह पर दूध की कुछ बूंदें डालिए। अगर वो सफेद निशान छोड़ता है तो दूध शुद्ध है। 5 मिलीमीटर दूध में उतना ही पानी मिलाकर जोर से हिलाइए। अगर झाग बने तो डिटर्जेंट मिलाया गया है। 5 मिलीलीटर दूध में सोयाबीन पाउडर डालिए। अगर रंग लाल होता है तो यूरिया की मिलावट है। उबाले हुए दूध में आयोडीन की 2 से 3 बूंदें डालिए। अगर रंग नीला हो जाए तो उसमें स्टार्च है। अब जानते हैं कि सबसे बेस्ट उपाय क्या है। भरोसेमंद ब्रांड का दूध लीजिए, जैसे अमूल, मदर डेयरी या सरस। पैकेज दूध ज्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि उसकी जांच होती है। दूध की गंध, रंग और स्वाद पर ध्यान दीजिए। कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत सावधान हो जाइए।
रोज रोज ही यदि गलत दूध आपकी रसोई तक पहुंच रहा है तो आप भरोसे वाली जगह से ब्रांड के दूध खरीदिए। अब जब आप मिलावटी और नकली दूध की सच्चाई जान चुके हैं तो जरूरत है सतर्क रहने की। सिर्फ सरकार या सिस्टम ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार और समाज की सेहत की रक्षा करें। दूध जैसे बुनियादी आहार में जरा सी भी लापरवाही जिंदगी भर की बीमारी में बदल सकती है। इसलिए जागरूक रहें, दूध की जांच करें, भरोसेमंद स्रोत से ही दूध खरीदें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ शुद्ध दूध की नहीं, स्वस्थ जीवन की है। अगर ये मुद्दा आपको छू गया हो तो अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और जरूरी मुद्दे के साथ। लेट्स माइक में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store.